नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से, जहां पर उत्पाद विभाग ने नववर्ष के पहले दिन 50 लाख के विदेशी शराब को बरामद किया है। डोरीगंज के पास उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त किया, जिसमें ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हुई है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले गिट्टी के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाकर रखी गई थी। जांच के दौरान उत्पाद विभाग ने इसे पकड़ा है, जिसमें 50 लाख की शराब बरामद की गई। आरा के रास्ते शराब की तस्करी का ये दूसरा मामला है और इस हफ्ते लगभग 1 करोड़ की शराब सिर्फ डोरीगंज में बरामद की गई है, जिसके बाद उत्पाद विभाग यहां लगातार निगरानी कर रहा है। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और शराब तस्कर काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। नए साल को शराब में शराबोर करने की तैयारी थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने इस तैयारी में दखल दी है और बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया है। डोरीगंज के पास ये शराब बरामद की। हम दिखाना चाहेंगे कि ये गिट्टी है जिसे निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर में कैबिनेट बना करके, गुप्त तहखाना बना करके भारी मात्रा में शराब को रखा गया था, जिसको अब उत्पाद विभाग ने बरामद कर लिया। और किस तरह से तस्करी की जा रही थी और उसमें क्या क्या उपलब्धि मिली है, इस बात करने के लिए हम बात करते हैं उत्पाद अधीक्षक से। सर, किस तरह से ये तस्करी की जा रही थी और क्या ये नववर्ष को देखते हुए हम लोगों ने अपना जगह जगह पे अपना जांच लगाया था। उसी क्रम में आधी रात को करीब हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी आ रही है, हाईवा है, जिस पर कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने डोरीगंज पुल के पास इसको इंटरसेप्ट किया। उसमें जांच किया गया तो इसमें गुप्त खाना बना करके विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने इसमें ड्राइवर को अरेस्ट किया है और इससे आगे पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। पहले यूपी के रास्ते शराब तस्करी हो रही थी, अभी आरा के रास्ते अभी ये शराब बिल्कुल अभी हम लोग जब से हम लोग वहाँ पे हर यूपी के रास्ते पर चेक पोस्ट लगाया और लगातार जांच की जा रही है, तब से इन्होंने अपना रूट बदला है और लगातार इस सप्ताह में 2 ट्रक पकड़ा गया है। पिछले हफ्ते भी हम लोग 1 ट्रक पकड़ा था और लगातार हम लोग की कार्रवाई की। शराब कितने की होगी लगभग? ये करीब अभी तो काउंटिंग नहीं किया गया है, लेकिन काउंटिंग चल रही है, उसके बाद ही एग्जैक्ट अंदाजा लगाया सकता है। ऐसे ड्राइवर द्वारा बताया गया कि करीब 400 से 500 पेटी के आसपास शराब है। करीब 40-50 लाख के आसपास इसका बाजार मूल्य हो गया। बिल्कुल 50 लाख की शराब को बरामद किया गया है और ये बड़ी उपलब्धि है उत्पाद विभाग के लिए, जो 9 वर्ष पर मिली है। और कहीं ना कहीं उत्पाद विभाग सक्रिय है कि 9 वर्ष जो आया है उसमें शराब की खपत न हो और इसको लेकर के जगह जगह चेकिंग की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जो शराब उत्तर प्रदेश से आती थी और आरा के रास्ते बिहार में आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब उन पॉइंट पर भी दबिश बढ़ाई जा रही है उत्पाद विभाग द्वारा। यही कारण है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर 2 सफलताएं मिली है, बड़ी सफलताएं मिली। लगभग 1 करोड़ की शराब डोरीगंज में बरामद की जा चुकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नए साल के मौके पर शराब खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक खेत से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। इस दौरान शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। सूचना के आधार पर हम लोग पुरानी नाला पर में छापामारी किए थे। उसमें सूचना मिली थी कि मिनी शराब का फैक्ट्री का चलाया जा रहा है, जिसमें देसी शराब विदेशी शराब बनाया जा रहा था स्प्रिट के माध्यम से। तो इसमें हम लोग को 3 पेटी यानी 72 पीस फॉरेन लिकर मिला है, 375 ml का, 160 लीटर स्प्रिट मिला है और 15 kg आपको रैपर मिला है झारखंड निर्मित। कोरोना के खतरे के बीच नए साल के जश्न को लेकर पटना जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहा है। गंगा घाटों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन नावों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इस वजह से दियारा के इलाकों में पिकनिक मनाने के लिए लोग नहीं जा पा रहे हैं। गंगा में नावों का परिचालन नहीं हो सके, इसलिए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। पटना के इस एनआईटी घाट से देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। नए साल के जश्न को लेकर पटना के एनआईटी घाट पर काफ़ी संख्या में आपको लोग जो हैं वो दिख जाएंगे, जो नया साल मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मगर उनकी जो एक शिकायत है वो ये है कि इस बार वो पटना के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट गंगा दियारा पे इस बार पिकनिक नहीं मना पाएंगे, नया साल नहीं मना पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वो इस बार
पिकनिक स्पॉट जो है उस पर गैदरिंग होने के लिए रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से, जिसके बाद लोग जो है वो काफ़ी मायूस भी हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा के उस पार जो इलाका है गंगा दियारा, वो एक पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है। हर साल वहाँ पे नए साल को लेकर मनाने के लिए लोग आते हैं, मगर इस बार उस पार जाने के लिए नावों का जो परिचालन है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग उस पार जा नहीं पा रहे हैं। इस गंगा घाट पे जो है एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है ताकि वो नावों का जो परिचालन है उसकी देखरेख की जा सके कि कोई नाव जो है उस पार ना जा पाए। हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ के कुछ जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कुछ कहा गया है आपको, आपकी तैनाती यहाँ पे क्यों की गई है? हम लोग की तैनाती किया गया कि कोई से भी नाव नहीं चढ़ना है, यहाँ नहाने धोने को ध्यान रखना है, कोई हादसा न हो जाए, इसलिए हम लोग के यहाँ पर ड्यूटी मिला है। और नावों का उस पार जो है परिचालन, उस पर रोक लगाया गया है, तो क्या उसकी भी निगरानी करने की आपकी जिम्मेदारी है? उसको भी नहीं जाने देना है, नाव को नहीं चलने देना है, कोई ओवरलोड नहीं होगा, कोई बालू वाला नहीं होगा, घूमने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम लोग के यहाँ ड्यूटी दिया गया है। आप सतर्क रहें, सेफ रहें। न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार आपसे ये अनुरोध कर रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कैमरामैन अजय के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए नजर आए। वहीं स्टेशनों पर भी कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन कई जगह पर बड़ी लापरवाही भी नजर आई। सिवान जंक्शन पर न्यूज़ 18 की टीम ने रियलिटी चेक की, जहां पर कई लापरवाही देखने को मिली। स्टेशन पर यात्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्टेशन पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहां कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं रहता। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह। दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है, ऐसे में हम सिवान जंक्शन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दिल्ली से काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए ये ट्रेन भी आई हुई है और लोग दिल्ली से आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, जब ये आ रहे हैं तो किसी प्रकार की जाँच, कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आ रहे हैं। जाँच वगैरह ना, जांच ना, ना, कोई नहीं कर रहे ना। तो देख सकते हैं जब विस्फोट हुआ है, लोग आ रहे हैं, कई लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हैं और लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वक्त क्या कहीं जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। कहाँ से आए? कानपुर से। हाँ, कहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे जांच के लिए लोग हैं, लेकिन आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिवान जंक्शन पे आप देख सकते हैं कई लोग, एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोग बाहर से तो आ रहे हैं और सीधे अपने घर चले जा रहे हैं। ऐसे में जब कोरोना विस्फोट हुआ है, कुछ जाँच कर वहाँ पे लोग हैं। क्या जाँच हो रही है? किसकी जाँच? एंटीजन हो रही है कोरोना की। नहीं सर, अब मान लीजिए जितने लोग को रोक सके उतना, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी ना। जी सर, नहीं है, मान लीजिए गार्ड अभी अवेलेबल नहीं है। गार्ड होते हैं तो रोक लेते हैं। अब इसमें बहुत आदमी है कि बोलते हैं कि हम 2 इंजेक्शन ले लिए तो किसी लिए टेस्ट कराए, वो चले जाते हैं जी। और कुछ लोग को हम लोग रोक पाते हैं, कुछ लोग नहीं रुक पाते हैं। अब मान लीजिए जी, वो शायद 10:30 बजे से लोग वहाँ जाँच नहीं है सर, वहाँ वैक्सीन दिया जाता है, यहाँ जी टेस्ट होता है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है, तो यहाँ पे जांच के लिए प्रॉपर वे में जो कर्मचारी होना चाहिए। और आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे अगर कोई आएगा तो यहाँ पे जांच किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए, यानी 10 साढ़े 10 होने को है, कोई कर्मचारी नहीं आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे जांच केंद्र जरूर है, यहाँ पे 2 जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मौजूद है, जो लोग आ रहे हैं जाँच कर रहे हैं और वही लोगों को जाँच करके बाहर जाए। लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जो सीधे स्टेशन से आ रहे हैं और सीधे अपने घर चले जा रहे हैं। आवश्यकता है जो प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन है, उसे पालन करने के लिए, ताकि वो खुद अपने आप को सुरक्षित रह सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन देने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के किशोर अपना रजिस्ट्रेशन आज से करा पाएंगे। 3 जनवरी से सभी को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। किशोरों के लिए वैक्सीन का सिर्फ
एक ऑप्शन दिया गया है। 15 से 18 साल के किशोरों को कोवैक्सीन टीका ही दिया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के किशोरों को भी वैक्सीन देने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। जी हाँ, बिहार सरकार ने भी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। वैसे सभी लोग जो 15 से 18 साल के किशोर हों वो आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो कोविन ऐप है उस ऐप पे तमाम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद 3 जनवरी से टीका देने का जो काम है वो शुरू होगा। बिहार सरकार ने इसे लेकर के केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार तमाम तैयारियां कर ली हैं और जो 15 से 18 साल के लोगों को जो टीका दिया जाएगा उस टीके में सिर्फ एक ऑप्शन होगा। तमाम वैसे किशोरों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या तमाम टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन 15 से 18 साल के किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाया जाएगा। और इसे लेकर के बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां की है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि 3 जनवरी से जो वैक्सीन लगाए जाएंगे वहां हर प्रखंड में जो स्कूल हैं वो स्कूलों में वैक्सीन लगाने की व्यवस्था होगी और जब वैक्सीन लगाया जाएगा उस समय चित्रकारी हो, तमाम वहाँ पे प्रदर्शनी हो वो भी लगाए जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात भी किए जाएंगे। तो वैसे लोग जो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज 1 जनवरी से शुरू होता है और वैसे सभी लोग हिदायत दी गई है कि उसे देर ना करें। तमाम 15 साल से 18 साल के बीच वाले जो किशोर हैं आज से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करें और वो 3 तारीख से इनका वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसका इंतजार सबको था कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो किशोर हैं उन्हें कब रजिस्ट्रेशन होगा, तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कुहासे और खराब मौसम की वजह से ट्रेनों का परिचालन काफी प्रभावित हो रहा है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो इतनी देरी से चल रही हैं कि उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल पिछले कई दिनों से रद्द की जा रही है। वहीं दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल को भी रद्द किया जा रहा है। नई दिल्ली, फरक्का और भगत सिंह कोठी ट्रेन को भी आज रद्द किया गया है। कई ट्रेनें लेट भी हैं, जिनमें मगध एक्सप्रेस 1 घंटे अधिक देरी से चल रही है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने ट्रेनों की स्थिति का जायजा लिया। रेलों के परिचालन पर मौसम का खासा असर देखा जा रहा है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द की गई हैं। बात कर लें तो दिल्ली से आने वाली ट्रेन रद्द है और आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से आने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल जो है ये ट्रेन रद्द रहती है। इसके अलावे दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है वो भी रद्द है। कामाख्या भगत सिंह की कोठी ट्रेन है उसको भी रद्द किया गया है। इसके अलावा बात कर ले मालदा नई दिल्ली न्यू फरक्का है उसको भी रद्द किया गया है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली से आने वाली काफ़ी ट्रेनें हैं जो कि रद्द रह रही हैं। कुछ ट्रेनें ऐसे भी हैं जो कि लेट चल रही हैं और ये कहा जा सकता है कि मौसम का असर, जहां मौसम के कारण विमानें लेट होती हैं, वहीं पटना जंक्शन की बात कर ले तो कई ऐसे ट्रेनें हैं जो दिल्ली से आने वाली हैं और वो ट्रेनें रद्द की गई हैं क्योंकि अधिक लेट होने के कारण उन ट्रेनों को रेलवे के द्वारा रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। नालंदा में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से हुई है। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें दिन में भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। नालंदा में ठंड और कोहरे की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से स्थित हाईवे पर, जहां आप देख सकते हैं ये पटना रांची मुख्य मार्ग है और आज नव वर्ष के आगाज आज भीषण कुहासे से हुई है। तो कहा जाए तो एक तरह से जो है भीषण कुहासे की
चपेट में पूरे जिले है। और पूरा जिला जो है बता दें कि जिस तरह से जो वाहनों के आवागमन है, आज भीषण कुहासे में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से आज आगाज़ हुई है भीषण कुहासे के साथ नव वर्ष का, तो देख सकते हैं किस तरह से जो पटना रांची मुख्य मार्ग पर वाहन है जो लाइट जलाकर चल रही है और बिना लाइट के चलना असंभव लग रहा है। जिस तरह से जो है कुहासा भीषण है और साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो देख सकते हैं जो चारों ओर है, चारों ओर स्थिति यही है कि जिस तरह से है जो भीषण कुहासा दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है। ये बताया जाए आज कड़ाके की ठंड है और कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है। आज से मौसम का बदलाव काफ़ी देखने को मिला है। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, देखिए मोटरसाइकिल से जाने का हिम्मत नहीं पड़ा तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई बस मिल जाए तो हम लोग उससे जाएंगे। बारसलीगंज जाना है हम सबको। तो कड़ाके की ठंड के साथ साथ भीषण कुहासा भी आ जाए। हाँ, आज ज़्यादा मौसम में बदलाव दिखा है, इससे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रहा है और लोग अपने अपने घरों में अभी तक बैठे हुए हैं। खास करके नव वर्ष के आगाज़ तो आज कुहासा से हुई है। क्या बोले? नव वर्ष का आगाज़ तो कुहासा। हाँ, कुहासा से हुआ है और कड़ाके की ठंड से हुआ है नव वर्ष का शुरुआत। बताइए कैसा अभी ठंड है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी भीषण कुहासा है तो क्या परेशानी हो रही है लोगों को? परेशानी लोग तो घर में अपना बैठे हुए हैं, जो काम करते हैं उनको ना पता है कितना ठंड है। जो कुहासा भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुहासा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार वासियों को नए साल की बधाई दी और बिहार के विकास का संकल्प लिया। डिप्टी सीएम के आवास पर बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मिलकर बिहार में उद्योग में रफ्तार लाने की बात कही। बजट के पूर्व इस तरह की बैठक होती है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के साथ हम सबों का एक बेहतर संवाद होता है। हमारी क्या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र का और क्या सहयोग मिल सकता है या जो सहयोग मिल रहा है तो उसमें और क्या अपेक्षा है और हमारी क्या कठिनाइयां हैं, इस तरह की चर्चा होती है और उसी से समाधान निकलता है जिससे कि हम लोग संघीय ढांचे में राज्य और जो हमारी भारत सरकार है हम सब मिलकर काम करते हैं। नए साल पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार वासियों को बधाई दी और नए साल में बिहार को कई प्रोजेक्ट को पूरा कर बिहार वासियों को तोहफा देने का संकल्प लिया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बात की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और लोग एक तरफ जहां खुशियां मना रहे हैं वहीं साथ में नए संकल्प भी ले रहे हैं। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हैं और उनसे हम जानेंगे कि नए साल में वो क्या नए संकल्प ले रहे हैं। सबसे पहले नितिन जी, तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको भी और न्यूज 18 की पूरी टीम को नव वर्ष की शुभकामना। साथ ही साथ तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को कैलेंडर न्यू ईयर के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी का आने वाला वर्ष सुखद हो, भारत और बिहार तरक्की करे और हम जिस विकास के रास्ते पे चले हैं वो निरंतर चलते रहें और बिहार के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ऐसी सपना हम सबके लिए देखते हैं। आज के दिन में लोग नए संकल्प भी लेते हैं। निश्चित रूप से आप भी एक नए रेजोल्यूशन, नए संकल्प के साथ जो है वो नए साल में एंट्री करेंगे। अपने लिए, बिहार के लिए, अपने विभाग से क्या नया संकल्प है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को सड़कों के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में काफी कुछ मिला, लेकिन अभी भी जिस गति को हम लोग को पाना है और जिस मंजिल को पाना है उसमें हम लोग भी दूर हैं। तो निश्चित रूप से उस कल्पना को, सपने को साकार करने का वर्ष है ये। साथ ही साथ मेरी अपनी कल्पना रही है कि हम पूरे बिहार में सड़कों के जो क्षेत्र में काम हुए तो 2030 के मिशन को लेकर, हाईवे मिशन को लेकर काम करेंगे और हर 40 किलोमीटर पर एक 4 लेन सड़क गुजरे, ऐसा हम लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं। तो ये एक नए साल में बड़ा घोषणा है और एक ढंग से कहें कि आज के दिन इन्होंने वादा किया है और बिहार वासियों को इस साल कई बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं और खास करके ये बड़ी विशेष बात है कि हर 40 किलोमीटर के बाद एक बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो बिहार में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। साउथ अफ्रीका के लोकप्रिय खेल रिंग बॉल को कटिहार के युवा काफी पसंद कर रहे हैं। बास्केटबॉल से मिलता जुलता इस खेल में खिलाड़ियों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है।
कटिहार के कुछ युवाओं ने प्रैक्टिस और मेहनत के दम पर झारखंड में आयोजित रिंग बॉल खेल में देश भर के कई राज्यों के खिलाड़ियों को मात देकर दूसरा स्थान हासिल किया है। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों के बीच भारत में इस खेल को लेकर क्या भविष्य है, क्यों खिलाड़ी और खेल प्रेमी इस खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इस रिंग बॉल से जुड़े खिलाड़ी और रिंग बॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।